हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ आपकी अपनी मेघा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है सरिता दीदी की कम्युनिटी के ऊपर। कल उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा हुआ था जिसको मैं आप सभी से शेयर करूंगी, और उसमें एक मैंने कॉमेंट भी देखा था। कमेंट तो मैंने दो देखे थे, एक नेहा आशीष तिवारी का भी उसमें कमेंट आया था। उसके ऊपर काफी लोगों ने तरह तरह की बातें करी, और एक मैंने जो कमेंट देखा था वो था सचिन लप्पू भैया के ऊपर। तो कल का ये उनका कम्युनिटी पोस्ट है, बट थोड़ा सा मैं लेट हो गई, तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा आप सभी से मैं शेयर करूं क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये सारी कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर जो है सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांत हो जाइए, इस टॉपिक को बंद करिए, और एटलीस्ट हम लोग खुद चाहते हैं कि सारा टॉपिक बंद हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं से सारी चीजें हमारी आंखों के सामने आती हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट एक लाइव देखा उनके भाई का, लप्पू भैया के भाई का। उन्होंने बोला कि जो ये कंट्रोवर्सी बंद होने की वजह से सारे व्यू के जो मतलब सभी के जो व्यू हैं वो बिल्कुल डाउन चले गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सभी को मजा आ रहा था इस कंट्रोवर्सी से। तो चलिए, एक वीडियो मेरा भी रह गया था, मैंने सोचा इस वीडियो पर आप सभी से रिएक्शन शेयर करती हूँ कि क्या आप सभी मेरी बात से एग्री करते हैं। कि कल सरिता दीदी ने एक वीडियो कम्युनिटी डाला था 21 घंटे का, ये पहले का कम्युनिटी पोस्ट है, आप सभी इसके सामने शेयर कर रही हूं मैं। आप सबको सरिता जेठू जी का राम राम। हमने हाल ही में जो वीडियो डाला है उसके बाद आपके रिएक्शन और प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा और समझा। हमें यह एहसास हुआ है कि जो हम करने की कोशिश कर रहे थे या जो करने जा रहे हैं वह शायद आप लोगों के नजरिए से गलत और बेबुनियाद लग रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे लिए आपकी राय और विचार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारी मंशा कभी भी किसी के साथ गलत करने की नहीं है। हम तो सिर्फ आपके सवालों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए यह कदम उठाने की सोच रहे हैं। तो जो जेठू भैया का ब्लॉग था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर दोनों पक्ष आने चाहिए। सचिन का, लप्पू भैया का तो यहाँ पर पक्ष आ गया है, लेकिन एक पक्ष जो नहीं आया है वो है हमारी जगत दीदी का। तो भाई बस मैं आप सभी से यही पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जगत दीदी आकर अपनी सारी जो चीजें हैं यहाँ पर रखेंगी, और जगत जेठू भाई या सरिता दीदी को ऐसा क्यों लगता है? क्या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने बात रखने का? अगर उन्हें अपनी बात रखनी ही होती तो उनके पास भी प्लेटफॉर्म है, और इस सारी कंट्रोवर्सी को लगभग 2 महीना हो गया है, और अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगी। जिस बंदी में इतना एटीट्यूड है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्या इन लोगों को अभी भी लगता है कि वो अपनी गलती को यहाँ पर स्वीकार करेंगी सारी ऑडियंस के साथ? और अभी हम सभी ने देखा, परसों एक लाइव हो रहा था, उसमें आप सभी ने देखा उनका जब भाई, जो उनके भाई हैं चीनू, उन्होंने यहाँ पर कोई भी सटीक जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। कैसे घुमा रहे थे, बातों को फिरा रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि गोल 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 करके सारी चीजें रख रहे थे। जब उनसे कोई क्वेश्चन करे जा रहे थे तो वो बोलते थे ये मेरा ऑफलाइन मैटर है, ऑफलाइन मैटर है, अभी मेरे लिए कोई वो नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये बहाने बनाया करते थे। और आप सभी को क्या अभी भी लगता है कि ये लोग यहाँ पर अपने आकर सफाई रखेंगे? तो ये पहल जेठू भैया ने करी हुई थी, सरिता दीदी ने करी हुई थी, तो आप सभी इस चीज में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब ये इन्होंने कम्युनिटी डाली तो इसमें नेहा आशीष तिवारी का भी एक कॉमेंट आया है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, शायद वीडियो में भी लगा दूंगी ये थंबनेल पर। तो उनने भी यहाँ पर एग्री करा है। बट क्या हम सभी को लगता है कि जगत दीदी यहाँ पर आएंगी और अपनी बात रखेंगी, अपना पक्ष रखेंगी? इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि वो बंदी इतनी एटीट्यूड में है कि उसको, है ना, अपना ये सारी चीजें, उसको लग रहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी उनको ये इतना सा भी रत्ती भर भी होता है ना, गिल्ट नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है, या अपराध में या गलती में क्या फर्क रह जाता है। खैर, पहले इनकी कम्युनिटी पूरी कर लेते हैं, इसके बाद मैं आगे की बात रखूंगी आप सभी के सामने। आप सब जानते हैं कि हमारे लिए आपकी राय और विचार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये वाला तो मैंने पढ़ लिया। हमारा उद्देश्य जिस व्यक्ति या किरदार को लेकर आपके मन में अलग अलग विचार हैं, वह अगर सामने नहीं आता तो आपके विचार तो अधूरे रह जाएंगे जी। तो इनका मतलब ये है कि जो किरदार अभी सचिन लप्पू भैया का तो हमारे सामने आ गया, लेकिन जगत दीदी ने अपना पक्ष यहाँ पर नहीं रखा है। और तो जब तक आप कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है? तो उनका मानना है कि उनके विचार भी मतलब यहाँ पर आ जाए, जो भी सारी चीजें हैं वो अपनी बात रखे। तो बिल्कुल हम सभी चाहते हैं कि हम सभी के सामने, सारी ऑडियंस के लिए ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है कि यहाँ पर हम सभी आपसे ज्यादा वेट कर रहे हैं
कि वो यहाँ पर आए और अपनी बात रखें, जो भी सारी चीजें हैं, क्योंकि किसी की भी बात पर हम विश्वास नहीं रख सकते, कौन सही है कौन गलत है, सारी चीजें यहाँ पर गोल गोल हैं। और क्या मुद्दा है, एक ही दिन में ये चीजें इतनी शांत होगी, इसके पीछे भी काफी सारा लंबा प्रोसेस है जो ये लोग, कोई भी बंदा यहाँ पर किसी के भी मुंह से सुनो तो हमको लगता है ये गोल गोल बातें करता है, वो गोल गोल बातें करते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान कोई भी चीज पूरी क्लियरिटी नहीं दिखा रहा है। अब 2 दिनों से जो शांति यहाँ पर महसूस है, तो इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक चीज कितने दिनों तक शांत रहेगी, और ऐसी इतनी बड़ी वजह हो गई कि जो एकदम से मैटर को शांत कर दिया गया, दबा दिया गया। तो सभी लोग भाई यहाँ पर सारी ऑडियंस को बेवकूफ समझ रहे हैं कि जो भी सारी चीजें हैं, और आप सभी को ऐसा क्यों लग रहा है, शायद मुझे लगता है कि ये जो इनकी जगत दीदी के बिक्स के आंसू हैं, उससे सारे क्रिएटर्स यहाँ पर पिघल गए हैं। और उनके जो अब होता है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें जो क्रिएटर हैं उनको एक दूसरे से थोड़े से उनके बिक्स के आंसुओं से फर्क पड़ा है, इसलिए वो उनके थोड़ी सी सपोर्ट में आ गए हैं। इसलिए सभी ने सारी चीजें ठीक है दबाने का प्रयास करा हुआ है। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, जब उनका भाई इतना एटीट्यूड में वो बंदा अपनी यहाँ पर सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकते, तो वो हम सभी वेट कर रहे हैं कि वो क्लियर करते। लेकिन अगर उनको क्लियर सारी चीजें करनी होती, अपना पक्ष रखना होता, तो उनके पास भी प्लेटफॉर्म है। वो यहाँ पर क्यों आपके यहाँ पर आएंगे, आप उनको इनवाइट करेंगे, और जो भी मैं भी यही कहूंगी कि अगर वो यहाँ पर ऑडियंस के सिर्फ 10 ही जवाब, 5 ही जवाब पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दे दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि जो इनके भाई ने अभी किया था लाइव में, एक भी ऑडियंस के ही जवाब थे। जो बड़े बड़े यहाँ पर पैनल पर लोग बैठे हुए थे, उनके सवाल ऑडियंस के ही सवाल थे, लेकिन उन्होंने सारी चीजें घुमा फिरा कर बिल्कुल एक भी कोई भी जवाब ऐसा सटीक नहीं दिया है कि ऑडियंस को थोड़ा सा क्लू मिले, थोड़ी सी चीजें क्लियर हों या जो भी हो। और कभी वो बोलते हैं कि हाँ मेरी बहन ने गलती बोलती है, कभी वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये जो भी वो कर रहे हैं सारी चीजें गलत हैं। इसके बाद सरिता दीदी, वो उनकी कम्युनिटी जो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ, आगे लिखते हैं कि ऑडियंस को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वह अपने किरदार को अच्छे से सुन ही नहीं पाएगी, तो वह कैसे वो इस किरदार के बारे में अच्छे से जज कर पाएगी। जी फिर चाहे वो इस किरदार के समर्थक हो या आलोचक, ऐसे में न्याय और पारदर्शिता कैसे संभव होगी। बिल्कुल ये भी सही बात है भाई। लेकिन और आगे वो लिखते हैं कि हम आपकी राह चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नेहा जी को लाइव में आना चाहिए ताकि खुद को आपके सामने रख सकें, तो आप हमारा समर्थन करें। और अगर आप मानते हैं कि इस विवाद को दूर रहना चाहिए और ऐसे छोड़ देना चाहिए, तो हमें जरूर बताएं। हम आपके हर निर्णय का सम्मान करेंगे। आपके विचार और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आपका समर्थन और मार्गदर्शन चाहिए। और इन्होंने एक वो पोल भी रखा है, आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके अपने सरिता जेठू दरक, तो इन्होंने 2 जो है पोल रखी हुई थी, पूरा समर्थन है और मुद्दे से दूर रहे हैं। तो 34% लोगों ने इनसे बोला है कि भाई आप दूर रहे मुद्दे से, और 66% लोगों ने बोला है कि हाँ आपको भी पूरा समर्थन है। तो भाई मुद्दे से दूर रहने वाले, तो भाई ये बात है कि जैसे कि ये 4 महीने पहले जब कंट्रोवर्सी में यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो ये वही बंदे हैं जिनके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। पता नहीं लेकिन फिर भी अब इन चीजों के पीछे क्यों लगे हुए हैं। और एक मैं चीज आप सभी से क्लियर कर देती हूँ, मैं थंबनेल पर लगा दूंगी जो भी सारी, जब इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली तो नेहा आशीष तिवारी ने भी यहाँ पर कॉमेंट लिखा था, और यहाँ से तो आपको नहीं दिखाई देगा कि बिल्कुल भैया आपने सही कहा है। और कुछ लोग पॉजिटिव इनको कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग काफी सारा नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। जैसे कि मैंने एक कमेंट देखा कि बेटा बेटा बोलकर सौतर बना ले गई। तो भाई ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे उनके लिए। और सचिन ने भी बिल्कुल एग्री करा इस बात को कि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर वो आए पैनल पर और सारी बात अपनी क्लियर करें। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से, मेरी राय जहां तक है कि आप सभी को क्या लगता है कि ये यहाँ पर आकर अगर इन्होंने पैनल पर बुला भी लिया, तो क्या सारी ऑडियंस के जवाब ये बिल्कुल सटीक तरीके से दे पाएंगी। ऑडियंस के इतने तीखे तीखे जब सवाल आते हैं तो इन लोगों का दिमाग घूम जाता है।
और ये लोग ऐसे बंदे हैं कि इनको एक एक कमेंट का फर्क पड़ता है, जो कि मैंने खुद अभी कल रिसेंटली इनके भाई लाइव आए हुए थे तो कोई अलकाजी नाम से किसी ने एक कमेंट करा। मैंने हालांकि वो कमेंट तो नहीं देखा, बट उनके कमेंट का इनको इतना ज्यादा बुरा लगा कि इन्होंने सीधा उनके लिए ब्लॉक कर दिया कि, और सीधा यहाँ पर ये भी बोला कि एक अलकाजी ऐसी हैं जो इतनी अच्छी हैं और एक अलकाजी ऐसी जो इतना गंदा सोचती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इन लोगों को एक कमेंट से इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है, इनकी फैमिली को, इनके भाई को और इनकी मतलब सभी पूरी फैमिली के लिए जब इतना फर्क पड़ता है, तभी तो इतने दिनों से अपना कमेंट सेक्शन जो है ऑफ करके रखे हुए हैं। और जब जेठू भैया यहाँ पर अगर अपने पैनल पर ठीक है बुला भी लेते हैं तो क्या ही उन 100% उनकी श्योरिटी है कि यहाँ पर वो जो भी कुछ सारी चीजें यहाँ रखेंगी वो क्लियर टू क्लियर ऑडियंस के सारे जवाब उनको मिलेंगे। पता नहीं इन्होंने किस उसमें आकर इनके लिए इनवाइट करा है और ऑडियंस से जवाब पूछे हैं। अगर वो आ भी जाती हैं और यहाँ पर अगर ऑडियंस के जवाब उन्होंने नहीं दे पाए तो ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि ऑडियंस उनको छोड़कर सरिता दीदी के ऊपर टूट पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे ही ऑडियंस इतनी ज्यादा भड़की हुई है। ऊपर से अगर ये लोग ऐसे कारनामे करते हैं, वही चीजों को कुरेदते हैं। अभी तो हालांकि सारा जो है इन्होंने शांत कर लिया है, लेकिन नहीं, शुरू से एक नई पहल करते हैं, शुरू से एक नई कोशिश करते हैं उनको इन्वॉल्व करने की या अपने जवाब देने की। और अगर उन्होंने क्लियर टू क्लियर बातें नहीं करी तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों को उन विक्स के आंसुओं से इतना क्या ही फर्क पड़ गया है, क्या ही सारी चीजें हैं, या सभी लोग मिल गए हैं, या जो भी है, हम सभी को सिर्फ यहाँ पर बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं है। सारी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। अचानक से ये चीजों का रुक जाना, ये भी कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। कभी कभी आज मेरी आंखों के सामने एक वीडियो आया कि सचिन जो है, लप्पू भैया, उनके कुछ राज हैं जो हमारे ही एक रिएक्शन चैनल के पास, किसी के पास जो है, अर्थ मोम देहरादून के पास इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ गई हैं, जो कि एक सॉलिड बिल्कुल प्रूफ है, जहां पर किसी लेडी के मरने की खुशी में, मतलब मरने की कोशिश की खुशी में, जब वो यहाँ पर रो बिलक रही थी तो ये दांत काट के राक्षसों जैसा हंस रहा था और उसको मजा आ रहा था इन सारी कंट्रोवर्सी में। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ऑडियंस को उनके पास क्लू है, जिसकी वजह से इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। मैंने भी देखा है, सर्च करा है, इसके बाद अचानक से, क्योंकि एकदम से सारी चीजों का बंद हो जाना, एकदम हवा उल्टी तरफ बह जाना, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि सभी का कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट, सभी की कम्युनिटी एकदम से आ जाती है कि इस मैटर को जितना हो शांत करा जा सके, जितना हो शांत किया जा सके। एक तरफ से सभी की कम्युनिटी यहाँ पर मीशू, शुभम रोशन और नीतू की तो खैर बात ही अलग है, और अंकुश सक्सेना, रुद्र पूजा, सभी की एक तरफ से कम्युनिटी लग पड़ी है कि अब इस मैटर के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। खैर, जब तक ये चीजें शांत होती है हम सभी भी वेट करते हैं ये कैसा, कब तक इतना टाइम लगता है, और अगर ये चीजें बंद हो भी जाती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे कि कब तक ये चीजें हम सभी के सामने नहीं आती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।